अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं और बाद में इसका मुकम्मल डिटेल करता हूँ। इसकी डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। चलो ये बात तो हो गई, लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहले डेरिवेटिव की डिफिनीशन करते हैं। तो डेरिवेटिव की डिफिनीशन ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। मतलब ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन में कोई चेंजेस लाना डेरिवेटिव कहलाता है। ये तो इससे इसका क्वेश्चन पैदा हो रहा है इसमें। अब अगर हम फंक्शन नहीं जानते तो कैसे पता चलेगा कि फंक्शन में चेंजेस होना डेरिवेटिव कहलाता है। तो थोड़ा फंक्शन को भी रिवाइज कर लेता हूँ। तो फंक्शन ये है कि फंक्शन के लिए दो सेट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक है सेट x एंड दूसरा y है। ये एक फंक्शन है। तो सेट x के एलिमेंट है 1 2 3, इसके हैं मिसाल के तौर पर a b c एंड d। तो 1 मैप करता है a पे, 2 b पे, 3 c पे। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a। मतलब ये है कि फंक्शन को हमने डोमेन दिए 1, इसके बदले हमें मिला a। ठीक है, इसके बाद फंक्शन को f ऑफ 2 पे मिल रहा है b, इसी तरह f ऑफ 3 पे मिल रहा है c। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं ये वाले, इनको बोलता है डोमेन। और ये सेट जो है ये पूरा के पूरा सेट ये होता है कोडोमेन। ये हो गया। और जो मैपिंग है सेट एक्स का, ये वाले एलिमेंट्स ए बी सी, इसी को बोलते हैं रेंज। ये बातें याद रखनी है। तो ये एलिमेंट जो है 1 2 3, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये वाले एलिमेंट जो होते हैं ये वाले, ये होते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ तक इन चीज़ों को याद रखना है। आगे फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शन में कैसे चेंजेस होती है। जब हम फंक्शन में चेंजेस जान लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है। तो उसी डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो अब देखते हैं, कोई एक फंक्शन लेते हैं, उसी में हम चेंजेस दिखाता हूँ। उसमें एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसी फंक्शन को हम कुछ डोमेन पर चेक करते हैं 1 1.5 एंड 2 के ऊपर। इन 3 के ऊपर चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन में क्या क्या चेंजेस हो सकती है। अब देखो, फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं डोमेन 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। सेकेंड नंबर पे पुट कर लेते हैं ये, यानी 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर बनता है 2.25 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.25। ये आंसर आ गया। तीसरे नंबर पे पुट कर लेते हैं 2, यानी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब हम बात करते हैं चेंजेस की। तो कैसे चेंजेस, हमारे पास वैल्यूज हैं x की। कौन सी वैल्यूज हैं,
1, 1.5 एंड 2, ये भी रीज़न मतलब डोमेन। तो इसी डोमेन को हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस है। चेंजेस इसको हम डेल एक्स है, तो इसको हम नाम देते हैं, एक को नाम देते हैं x1, दूसरे को x2। सो डेल एक्स इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह ये अगर चेक कर लें 2 माइनस 1.5, तो इसमें जो चेंजेस आ रही है वो क्या है 0.5। दूसरी चेंजेस जो हैं वो हम करेंगे यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रही है। तो एक f(1) पे ये फंक्शन के ऊपर अब अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई हो गया तो 2 आ गया, फिर अप्लाई दूसरा डोमेन हो गया, फिर ये आ गया। अब इनके दरम्यान हम चेंजेस फाइंड कर लेते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल वाई से, तो y1 माइनस y2। और फंक्शन भी आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसलिए इसको हमने y1 y2 दिया जो कि फंक्शन है। ठीक है, सो डेल y इज इक्वल टू इनके दरमियान 3.25 माइनस 2, तो ये इनके दरमियान चेंजेस आती है 1.25। ठीक है, तो एक चेंजेस ये हो गई, दूसरी चेंजेस यानी फंक्शन के दरमियान चेंजेस जो हो गई वो 1.25 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहले मैंने बता दिया कि जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं ये वाले, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट, और ये एलिमेंट जो हमारे पास आ गए हैं या जो आंसर 2, 3.25 एंड 5 ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट इसलिए है कि इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि फंक्शन को क्या मिलेगा या क्या डोमेन होगा फंक्शन का जो इसके बदले ये मिले, इसलिए ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की मैं एक और मिसाल देता हूँ, वो ये है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का आपस में ताल्लुक, उसमें मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताता हूँ। पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि पेरेंट्स को कोई भी काम करना होता है तो खुद सोचते हैं और खुद करते हैं वो काम, बच्चों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बच्चे डिपेंडेंट होते हैं और पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब डेल एक्स हो गया या डेल वाई हो गया, एक्स में पॉजिटिव चेंजेस भी आए या नेगेटिव चेंजेस भी आए, इसमें कोई भी चेंजेस आए, किसी भी किस्म का चेंजेस आए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। ये भी याद रखना एक पॉइंट है। मतलब अब हम जानते हैं कि फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे, y को यानी y में कोई चेंजेस होना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल y, क्योंकि हम अब चेंजेस की बात कर रहे हैं। पहले मैंने बात किया कि y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, यानी ये भी एक फंक्शन है इस तरह x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये भी एक फंक्शन है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके दरम्यान भी चेंजेस और ये भी चेंजेस, तो इसी को डिवाइड कर लेते हैं डेल ऑफ एक्स से दोनों साइड। ठीक है, अब हम टेकिंग लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड से, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई डिवाइड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो होता है इसको हम लिख सकते हैं dy बाई
dx is equal to limit del of x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del of x। तो ये जो होता है हमारे पास dy by dx, ये असल में क्या होता है, यानी फंक्शन में कोई चेंजेस होती है तो इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट del of x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x। पहले मैंने बता दिया कि फंक्शन में कोई चेंजेस लाना डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, और डेरिवेटिव को फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f प्राइम ऑफ x है। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन में कोई चेंजेस आई है, इसका डेरिवेटिव होगा, और इसी डेरिवेटिव ये तरीका है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।